जय हिंद रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर कलीग्स। तो आइए आज हम सीखते हैं किस तरह से हम अपनी ऑनलाइन टीचिंग को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं। और देखा जाए तो कोविड में अब हम एक नया दौर पढ़ाने का सीख रहे हैं। ऑनलाइन किस तरह से हम एजुकेशन दे सकते हैं। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ चैलेंजेस हैं, बट उसके साथ ही बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो आइए इस मौके को हम अच्छी तरह से यूज़ करते हैं और अपने ज्ञान के भंडार को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स या टेस्ट कंडक्ट कराएं। तो इसके लिए जनरली हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे गूगल फॉर्म्स और गूगल ड्राइव। तो आइए इसके लिए हमें क्रोम ओपन करना पड़ेगा, या फिर अगर आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको गूगल ड्राइव इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए क्रोम ओपन करते हैं, एक नया टैब ओपन कीजिए और इसमें आप drive.google.com इसके एड्रेस बार में लिखकर आप एंटर कर दीजिए। सो जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, इसके बाद में ये साइन इन का ऑप्शन आपको शो करेगा। आप इसमें अपनी जीमेल आईडी से आपको लॉग इन करना पड़ेगा। सो लॉग इन करने के बाद में ये आपका होम पेज ओपन होकर आ जाएगा गूगल ड्राइव पर। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गूगल ड्राइव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक सर्विस है गूगल की, जिसके अंदर आप 15 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपकी पर्सनल फोटोज, आपके डॉक्यूमेंट्स, आप किसी तरह की डेटा को यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ड्राइव यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ फोल्डर बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑलरेडी मेरी कुछ फाइल्स और फोल्डर्स पहले से ही मैंने अपलोड कर रखे हैं। अब सपोज कीजिए एग्जाम्स के लिए हम एक नया फोल्डर बनाते हैं। तो देखते हैं यहाँ फोल्डर बनाते कैसे। तो आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको एक न्यू ऑप्शन दिखेगा। सो आप इस पर क्लिक कीजिए या टैप कीजिए। जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं, ये ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड। तो हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं। तो वी विल क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ हमको नेम देना। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जाम के लिए एग्जाम नाम का एक नया फोल्डर बनाते हैं। क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिए या एंटर प्रेस कर दीजिए। हमारा फोल्डर तैयार हो गया। अब जैसे कि आपको कोई भी एग्जाम लेना है, तो आप इस एग्जाम के अंदर उस एक और फोल्डर बना दीजिए इस एग्जाम के नाम से। तो न्यू पर क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे और फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम कंपार्टमेंट के लिए कंपार्टमेंट 20। तो ये कंपार्टमेंट के लिए हमने एक फोल्डर बना दिया। तो अब बेसिकली हमने एक फोल्डर बनाया एग्जाम, उसके अंदर एक सब फोल्डर बनाया कंपार्टमेंट 2019-20। अब इसे आप ओपन कर लीजिए। अब इसके बाद में वी विल लर्न कि किस तरह से हम गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं। तो फिर उसके लिए अगेन आपको न्यू पर जाना होगा। जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप एक ऑप्शन देखेंगे मोर, और मोर में वी विल यूज गूगल फॉर्म्स। तो यहाँ से आप गूगल फॉर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, एक नया टैब ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर एक ब्लैंक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये आप ऊपर देखिए अनटाइटल्ड फॉर्म, ये नाम है इस फॉर्म का। आप यहाँ क्लिक कीजिए और कुछ भी नाम दे दीजिए। मान के चलिए मैं यहाँ IT क्लास 9th का पेपर बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ टाइप करा IT, क्लास भी मैंने यहाँ मेंशन कर दी 9th, और लेट्स से कंपार्टमेंट का पेपर है तो कंपार्टमेंट 2019-20। अब देखिए जनरली जो ये फाइल का नेम देते हैं, यही नेम यहाँ ले लेता है। बट अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ नाम चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ पूरा नाम लिखना चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
और इसका कोड भी हम डाल रहे हैं 402 और साथ में इसकी क्लास मेंशन कर दी हमने 9। तो इस तरह से ये हमारा मेन हेडिंग हो गई विच विल बी डिस्प्लेड हियर। आप देख सकते हैं फाइल का नाम अलग है और जो मेन आपका टेस्ट का हेडिंग है उसका नाम हमने अलग दिया है। अब इसके बाद में ये किस चीज़ का एग्ज़ाम है, तो यहाँ मान लीजिए हमें मेंशन करना है ये कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, तो कंपार्टमेंट 2019-20। तो इस तरह से हमने डाल दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोड डाल दिया, क्लास डाल दिया और नीचे हमने हेडिंग डाल दी कंपार्टमेंट 2019-20। अब यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग्स हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप थीम ऐड करना चाहते हैं आप थीम पे क्लिक करें और कोई इमेज डालना चाहते हैं तो वो इमेज भी यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे कुछ अपलोड्स फोटोज होंगे इसमें। ओके, यहाँ कुछ फोटोज हैं बट अगर आप चाहते हैं कुछ नया अपलोड करना तो आप अपलोड क्लिक करें, ब्राउज करें और यहाँ आप ब्राउज करके कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं। तो सपोज हमने एक यहाँ ऑलरेडी ये हमने एक हेडर बनाया है तो इस हेडर को हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया। अगर आप कोई कैप्शन देना चाहते हैं तो वी कैन गिव अ कैप्शन हियर, बट अगर आपको सिर्फ इमेज ही डालनी है तो आप डन कर दीजिए। जैसे ही आप डन करेंगे ये इसका प्रीव्यू यहाँ शो कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है। ओके, सो इस तरह से ये हमारी हेडर फाइल यहाँ आ गई है। अगर आपको जो थोड़ा चेंज करना है, सेटिंग प्रॉपर नहीं है तो आप दोबारा जाए, अपलोड्स, तो इस तरह से हम इसे अपलोड कर रहे हैं। सो विद दिस हमने अपनी एक हेडर फाइल अपलोड कर दी यहाँ। फिर यहाँ कलर स्कीम से अगर आप चाहें तो कोई कलर स्कीम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई नया कलर स्कीम भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमने कलर स्कीम, बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है वाइट से तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने थीम्स चेंज कर लिया, एक थोड़ा अच्छा सा लुक दे दिया, स्कूल का एक बैनर कह लीजिए, हेडर डाल दिया है यहाँ। तो इस तरह से अब इसके बाद में सेटिंग्स हमें कुछ चेंज करनी होगी। आप सेटिंग्स पे जाएं। अब सेटिंग में कलेक्ट ईमेल एड्रेस, हम हर बच्चे का ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाहते हैं। रिस्पॉन्स रिसीट्स, तो इससे क्या होगा कि जब कोई भी बच्चा इस टेस्ट को अपीयर होगा तो उसको अपना ईमेल एड्रेस डालना यहाँ मैंडेटरी हो जाएगा। फिर अगर हम चाहते हैं एक बच्चा एक टेस्ट को सिर्फ एक ही बार अपीयर हो, जो होता भी है, तो आपको लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स टिक करना होगा। फिर यहाँ नीचे देखिए, नीचे ये 2 ऑप्शन है, एडिट आफ्टर सबमिट, कि अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट एडिट करे जो कि एग्जाम्स में नहीं होना चाहिए तो इसको हम अनटिक रखेंगे, एडिट आफ्टर सबमिट। एंड सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट को ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट आप उनके टेक्स्ट रिस्पॉन्स उनको शो करना चाहते हैं तो आपको इन चेक बॉक्स को टिक करना है। बट हम स्कोर्स बाद में रिलीज करेंगे इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे। अब प्रेजेंटेशन पे आ जाइए। प्रेजेंटेशन पे आप शो प्रोग्रेस बार, अगर मान लीजिए आपने इसमें अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं तो आप इसको टिक कर दीजिए। तो जिस तरह से जितने सेक्शंस कंप्लीट होता जाएगा वो एक प्रोग्रेस बार के फॉर्म में शो करता रहेगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है शफल क्वेश्चंस ऑर्डर। मान लीजिए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए और आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन शफल हो जाए, तो उसके लिए आपको शफल क्वेश्चन ऑर्डर को
इस चेकबॉक्स को भी टिक करना है। और ये कंफर्मेशन मैसेज है, यहाँ आप कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, जैसे योर टेस्ट हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। सक्सेसफुली। तो इस तरह से कोई भी कस्टमाइज्ड मैसेज आप यहाँ डाल सकते हैं। फिर आ जाइए नेक्स्ट, क्विज़ेस। अगर आपको क्विज बनाना है तो आपको ये टिक करना होगा, मेक दिस अ क्विज। अब जो ये ग्रेड्स हैं, क्या आप तुरंत कंप्लीशन के बाद ही अगर आप रिलीज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, यानी अगर आप खुद एक बार चेक करके बाद में रिलीज करना चाहते हैं एट अ लेटर टाइम तो आप ये ऑप्शन चूज कर लें। देन रिस्पोंडेंट्स कैन सी, अब जो रिस्पोंडेंट है, जो स्टूडेंट है, वो क्या क्या देख सकते हैं, कितने मिस क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चंस क्या है, और पॉइंट वैल्यूज क्या। पॉइंट वैल्यूज एक तरह से मार्क्स। तो इस तरह से ये सेटिंग्स आप करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे। तो ये सेटिंग्स इसके अंदर हमने सेव कर ली है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से ये एक ब्लैंक टेस्ट बन के आ गया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये सब्जेक्ट का नाम हो गया, कंपार्टमेंट, एग्जामिनेशन 2019-20, ये ईमेल यहाँ कलेक्ट करेगा। अब यहाँ we have to look at this toolbar। इस टूलबार को हमें अच्छे से देखना होगा, इसके ऑप्शंस। जैसे हम अगर कोई नया क्वेश्चन ऐड करना है तो we will click on add question। अगर हमें कोई क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं जो हम प्रीवियस टेस्ट में यूज़ कर चुके हैं उनको यूज़ करना है तो import questions। अगर हमें कोई टाइटल या डिस्क्रिप्शन डालना है तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई यूट्यूब का वीडियो का लिंक शेयर करना है और नया सेक्शन ऐड करना है तो ऐड सेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ एक टाइटल ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन को हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल। तो जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ विजिबल होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डिलीट ऑप्शन, इसी तरह से यहाँ डुप्लीकेट ऑप्शन। तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस डालने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए देखते हैं इसमें क्या क्या कर लिया हमने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का नाम डाल दिया, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अब यहाँ सपोज कीजिए हम इंस्ट्रक्शंस डालना चाहते हैं। बुलेट्स फॉर्म में डाल दीजिए ड्यूरेशन, देख सकते हैं 90 मिनट्स। अब हम देखेंगे किस तरह से हम अपना पेपर टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस मोर ऑप्शन। जैसे आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड कोलैबोरेटर्स। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको जिस भी टीचर से शेयर करना है उसका आपको यहाँ ईमेल एड्रेस डाल देना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम किसी टीचर का डालते हैं और डालने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करना होगा एज ए एडिटर और व्हाट। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये एडिटर ऑप्शन दिखाता है।
तो जैसे ही आप एडिटर क्लिक करके और सेंड करेंगे, वैसे ही इस पेपर का लिंक उन टीचर को भी शेयर हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। आप दोबारा गए ऐड कोलैबोरेटर्स, और यहाँ पे यू कैन सी द एंटायर लिस्ट जिनके साथ हमने पेपर शेयर कर रखा है। अगर हमें उन्हें हटाना है तो इट्स वेरी सिंपल, आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने सीखा किस तरह से कोलैबोरेटर्स या एडिटर्स को हम ऐड या रिमूव कर सकते हैं। और सेव कर दीजिए। तो इस तरह से हम कोलैबोरेटर्स यानी टीचर्स के साथ ये पेपर शेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद में सपोज कीजिए आपको नए क्वेश्चंस ना डालकर पुराने क्वेश्चंस ही इसमें ऐड करने हैं, या फिर मान लीजिए आपने 3 सेट मंगाए हैं और उन तीनों से लेकर आपको एक सेट तैयार करना। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है इंपोर्ट क्वेश्चंस। तो आप इंपोर्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे एंड देन हिस्ट्री में से देख के आपको और पेपर शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमें लेट्स से 11th रिवीजन टेस्ट 6 इस वाले क्वेश्चन पेपर से कुछ शेयर करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर दें। अब ये साइड में इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको जो जो पोर्शन इसमें इंपोर्ट करना है आप यहाँ पे चेक कर, अगर सारा करना है तो सेलेक्ट ऑल कर दें इस तरह से, और अगर सारा नहीं करना है इंडिविजुअली करना है तो यू सेलेक्ट देम वन बाय वन। ये सपोज कीजिए मुझे ये 2 क्वेश्चन लेने हैं तो उनको आपको सेलेक्ट करना है। और इससे पहले आपको ये भी बताना होगा कि आपको उन्हें इंसर्ट कहाँ करना है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें आपको जहां उन्हें इंसर्ट करना है। लेट्स से मुझे लास्ट में इंसर्ट करना है तो आई जस्ट सेलेक्ट इट। सेलेक्ट करने के बाद में इंपोर्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट योर टेस्ट पेपर एंड देन सेलेक्ट द क्वेश्चन। जैसे मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट करा, एक ही करा और इंपोर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे आपने जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखा है या जो कंपोनेंट सेलेक्ट कर रखा है उसके नीचे ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। सो आई होप अब आप अगर अलग अलग फॉर्म से भी क्वेश्चन पिक करने हैं या मिक्स करके एक नया पेपर तैयार करना है तो यूजिंग दिस इंपोर्ट फंक्शन ये आप परफॉर्म कर सकते हैं। और लेट्स से हमें इसकी जरूरत नहीं है तो यहाँ आपको ये रिमूव या डिलीट ऑप्शन है, इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो आई होप एग्जाम सेल्स के बहुत सारी क्वेरीज हमने हैंडल कर ली। फॉर्म किस तरह से बनाना है, फॉर्म बनाने के बाद में कॉपी पेस्ट कर देना, नेम चेंज कर देना और टीचर्स को आपको इसे शेयर कर देना। फिर एक लास्ट पॉइंट आता है कि जब पेपर बन गया, बच्चों ने टेस्ट परफॉर्म कर लिया सबने, अब हमें बच्चों के मार्क्स रिलीज करने। तो रेस्पॉन्स पे आप क्लिक करेंगे। ये आपको पहले ही बताया गया, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट हों तो आपको ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट करना है, जैसे कि हमने अभी फिलहाल कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि इस पेपर को हाइड करना या ये फॉर्म कोई रिस्पॉन्स एक्सेप्ट ना करे तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम सेल कंट्रोल कर सकता है कब किस क्वेश्चन पेपर को आपको एक्सेस देना है स्टूडेंट्स को या नहीं देना। अब देखते हैं यहाँ पर 2 टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं, जैसे कि एक ये हमारी एक स्टूडेंट है, इन्होंने परफॉर्म करा है और एक सैंपल के तौर पे मैंने करा था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे इंडिविजुअल आंसर्स ये शो कर रहा है कि मैंने अपना नेम क्या फिल करा है, सेक्शन क्या रखा है, रोल नंबर क्या डाला है, और फिर ये दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने सही करा है। यहाँ इसके मार्क्स अगर हम चाहें तो मार्क्स को इन्हें अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं और इस तरह से हम सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो टोटल मार्क्स हैं वो भी चेंज हो गए। पहले 8 थे, अब आप ध्यान से देखें तो ये 7 हो गए क्योंकि हमने इसके अंदर चेंजेस करे हैं। तो मैनुअल चेंजेस करने के बाद में अब क्योंकि आधे मार्क्स है तो ये इसको एक तरह से गलत दिखाता है, ये ध्यान रखिए आप। अगर आप पूरे के पूरे मार्क्स आपने स्कोर करें तभी ये राइट शो करता है। तो इस तरह से आप देखिए ये दिखाया कि ये आंसर था, करेक्ट आंसर भी यही है। इसी तरह से ये देखिए ये आंसर गलत था तो इसने ये क्रॉस दिखा दिया और दिखा दिया करेक्ट आंसर इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। पॉइंट्स यहाँ गिवन है, लेट्स से यहाँ 0 पॉइंट्स मिला है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की मार्कशीट देख सकते हैं। और ये कैसे है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 3 टैब्स हैं, समरी, क्वेश्चंस और इंडिविजुअल। जब आप समरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कंप्लीट समरी दिखाएगा इस टेस्ट का। जैसे कि
आप देख सकते हैं एवरेज 7.5, जो रेंज है 7 to 8। 2 बच्चों ने करा है। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स कितने हैं, और 2 स्टूडेंट्स काउंट 1 1, यानी 2 बच्चों ने ये टेस्ट परफॉर्म किया। उनके ईमेल एड्रेस, स्कोर्स यहाँ आ रहे हैं, इनके नेम्स, सेक्शंस को इसने पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करा है, रोल नंबर्स, और ये करेक्ट आंसर्स यानी क्वेश्चंस विद आंसर्स, और कितने, जैसे ये पहले क्वेश्चन के दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। तो इस तरह से ये आपको एक एनालिसिस भी करके देता है। तो इस तरह से अपनी पूरी क्लास की परफॉर्मेंस यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि किस क्वेश्चन के क्या क्या आंसर्स दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं लाइक स्टूडेंट नेम, सॉरी यहाँ से हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए हम ये देखना चाहते हैं नेम एनी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो ये देखिए ये क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर था ये। अब आप देख सकते हैं पहला रिस्पांस जो आया है वो सही है, दूसरा गलत है। तो इस तरह से आप रिस्पांस इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज भी आप यहाँ देख सकते हैं। और इंडिविजुअल बच्चों की अगर आप मार्कशीट देखनी है तो आप यहाँ से आपको रोल नंबर, सॉरी ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना होगा, और जिस भी ईमेल एड्रेस को आप सेलेक्ट करेंगे ये आपको उसका क्वेश्चन पेपर शो कर देगा। तो इस तरह से अब बच्चों को इन केस इफ दे वांट टू सी देयर आंसर शीट, ये आंसर शीट भी हम शेयर कर सकते हैं। इसके लिए वी कैन यूज दिस प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन अगर हम यूज करते हैं तो ये इस आंसर शीट को प्रिंट भी कर देगा। सो यू कैन सी हियर, आप चाहें तो इसको सेव एज पीडीएफ में पीडीएफ फाइल बनाकर सेंड कर सकते हैं, या इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये इस स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस या इसने क्या क्या बच्चे ने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, ये सब हम यहाँ इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या इसकी पीडीएफ फाइल बनाकर बच्चे को सेंड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक और ऑप्शन यहाँ देखिए आप, रिलीज स्कोर। जैसे कि बताया गया था कि टेस्ट कंप्लीशन के बाद में इंडिविजुअल बच्चों को बताना है, तो आप या तो इंडिविजुअल आकर यहाँ रिलीज स्कोर कर दीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो आप समरी में जाएं और यहाँ जाकर भी आप रिलीज स्कोर्स कर सकते हैं। तो एक ही साथ सारे बच्चों के स्कोर्स उनकी गिवन ईमेल आईडीज पर सेंड हो जाएंगे। आप देखिए जैसे रिलीज स्कोर करेंगे तो ये ऑप्शन देगा, यहाँ पे आप कोई मैसेज डालना चाहते हो तो आप मैसेज भी लिख सकते हैं, या इंडिविजुअल स्टूडेंट सेलेक्ट करके सेंड ईमेल्स एंड रिलीज। तो इस तरह से बच्चों के मार्क्स हम सेंड कर सकते हैं। इंडिविजुअल पे भी आप जाके देख सकते हैं। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चाहते हैं कि ये जितने भी रिस्पॉन्सेज है बच्चों को, इनको एक स्प्रेडशीट में डाउनलोड करना, तो ये ऑप्शन है डाउनलोड रिस्पॉन्सेज। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये स्प्रेडशीट का एक फॉर्मेट होता है, इसके अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे पे क्लिक करें और देखिए इस तरह से ये डाउनलोड होके आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसने एक जिप फाइल बना दी। इसको जब हम अनकम्प्रेस करेंगे तो हम बच्चों के सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक एक स्प्रेडशीट फॉर्मेट में एक कॉमा सेपरेटेड फाइल में आपको ये ओपन हो जाएगा। तो आई होप हमने बहुत सारे कंसर्न यहाँ चेक कर लिए हैं। और इसी के साथ एक और चीज बताते हैं, जैसे ये तो हमारा एडिटर का व्यू हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ स्टूडेंट का व्यू देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ ये प्रीव्यू वाला जो आई शेप्ड का आइकन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको स्टूडेंट वाला आपको व्यू दिखाएगा कि जिस तरह से ये स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो ईमेल आईडी उससे आंसर कर चुका हूं तो ये ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, क्योंकि इसके अंदर हमने एक सेटिंग लगा रखी है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी अगर आप एक बार एग्जाम दे चुके हैं तो आप दोबारा नहीं दे पाएंगे। अब चलिए फिलहाल इस तरह से आई होप सारे कंसर्न्स हमने हैंडल कर लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डू शेयर विद अस, we will be more pleased to answer all your queries. Thank you and Jai Hind.